जैसा कि आपने देखा कि बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट पूरा आपके सामने आ गया है और बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। शेख बिरादरी की है, सुरजापुरी बिरादरी की है, शेखरा बिरादरी की है, कुलैया बिरादरी की, अंसारी भाइयों की है। तो अब अगर तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम और नीतीश जी सीएम है, अगर सही में जातीय जनगणना का रिजल्ट चाहते हैं और आवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मुसलमानों को अब हिस्सेदारी देने पड़ेगी। आज मुसलमान लगभग 18% बिहार में है, सबसे बड़ी जाति है, लेकिन सिर्फ 5 मंत्रालय, वो भी क्या मंत्रालय आपके सामने है। कोई लॉ मिनिस्टर है जो 38 पीपी नहीं बहाल कर सकता है। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी भी हद आप जानते हैं। एक है पशुपालन, उसकी भी हद जानते हैं। तो अब नीतीश जी और तेजस्वी यादव चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी आपको भी 8 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लालू जी को हमने बनाया, रबड़ी जी को बनाया, तेजस्वी यादव को बनाया, तेज प्रताप जी को बनाया और हमने मीसा जी को बनाया। आपके सभी लोगों को हमने बना दिया, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये 18% आबादी अब चुप नहीं रहेगी। हैदराबाद में डिप्टी सीएम तेलंगाना में थे, होम मिनिस्टर है। आखिर बिहार के मुसलमानों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतनी बड़ी आबादी के साथ आप कब तक खिलवाड़ कीजिएगा? आपको चपरासी क्वार्टर से हमने शीशमहल पहुंचा दिया, लेकिन हमें क्या मिला? आप नीतीश जी मुख्यमंत्री 8 बार बन गए, लेकिन शेरसवादी बिरादरी से एक भी मिनिस्टर नहीं, सुरजापुरी बिरादरी से नहीं, शेखरा बिरादरी से नहीं, अंसारी बिरादरी से नहीं। आखिर इन बिरादरियों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव और लालू जी सही में चाहते हैं जातीय आधारित जनगणना का फायदा, इंसाफ करना चाहते हैं, तो अब इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देने पड़ेगी। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने पड़ेगी। एमआईएम इसकी पुरजोर वकालत करती है और एमआईएम जद्दोजहद करेगी, लड़ाई करेगी और पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को यह बात बताना चाहते हैं कि आपको हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। मुसलमान को और डिप्टी सीएम और दलित को बनाना पड़ेगा। अगर महागठबंधन की सरकार सिर्फ हमारा वोट नहीं ले, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। इन लोगों को, मुसलमान को और दलित को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आंदोलन होगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई लेंगे। लोकसभा सामने है, विधानसभा सामने है, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लालू जी कहते थे, आज वक्त आ गया हमें हिस्सेदारी देने की। हम लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे और आपसे, सरकार से मांग करते हैं कि हमें हिस्सेदारी दिया जाए। वजीर आजम मित्रों, श्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो किए कुछ 26 किलोमीटर का बोलते हैं। आपको मालूम, जब मोदी रोड शो कर रहे थे बेंगलुरु में, मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई। 55 पीपल हैव डाइड। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए। मगर मोदी जी बेंगलुरु में क्या है? 55 लोग। सिविल वार हो रही है मणिपुर में, सिविल वार हो रही है और मोदी जी बोल रहे वो केरला की पिक्चर में ऐसा बताया गया था। मैं पूरे आवाम से बताना चाह रहा हूं, हिटलर को जानते ना? हिटलर को जानते ना? हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मरवाया था। कितने? 70 लाख। और कैसे मरवाया? पहले हिटलर क्या किया मालूम आपको? पहले बोला कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच दो, यहूदियों के खिलाफ। यहूदी बदमाश, यहूदी जर्मनी के नहीं हैं, यहूदी जर्मनी के बाहर के हैं, यहूदी लव जिहाद करते, यहूदी धर्म परिवर्तन करते। समझ में आ रहा? दिमाग में बात बैठ रही? समझ में आ रहा? वो हिटलर करता था। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाया। उसका अंग्रेजी नाम उस पिक्चर का शायद 1940 में इटर्नल जू था। उस पिक्चर के जरिए हिटलर ने जर्मनी के जर्मन्स में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम हुआ यहूदियों का। मोदी जी, हिटलर ने ऐसा काम किया था। इटर्नल जू एक पिक्चर बनाई थी, उसका जर्मन नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फिर वो क्रिस्टलाक का एक वाकया हुआ, राइस्टाग को जला दिया गया। उसके बाद यहूदियों का कत्लेआम हुआ।
ये समझो बात को, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, 133 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर, मगर क्या बोल रहे, पिक्चर के प्रोमोटर बन गए प्राइम मिनिस्टर, एक पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस से हम कहना चाह रहे हैं, सबक हासिल करो हिटलर से, सबक हासिल करो हिटलर से कि हिटलर ने कैसे यहूदियों को 70 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया था, कैसे नफरत पैदा कर दी थी जर्मनी के जर्मनों में कि यहूदी गंदे हैं, गद्दार हैं, झूठे हैं, जर्मनी के नहीं हैं। ये राह पर कहीं वो मुल्क, हमारा मुल्क ना चला जाए। और पिक्चर देखकर लोग बोल रहे हैं अच्छा आईसिस, अरे आईसिस ने जो वीडियो बनाया था, उस आईसिस के वीडियो में मेरी फोटो थी। पूछो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने वीडियो को निकाला। उस फोटो में आईसिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को खत्म कर देना चाहिए। ये अजीब मामला है, आईसिस मेरे को खत्म करना चाहती और भारत में नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद मेरे पे गोली चलाती। मैं दोनों के दरमियान में फंस गया, यानी मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में, इधर इन्हों भी मारते उधर उन्हों भी गोली चलाते। खैर, जो दुनिया में आता है, मेरे को हमारी अम्मा सिखाई। हमारी अम्मा बोली कि देखो, जब तुम दुनिया में आए तो एक बड़े अल्लाह के वली ने तुम्हारे कान में अज़ान दे दी। अब तुम्हारी अज़ान हो गई, अब सिर्फ तुम्हारा जनाजा निकलना बाकी है। तो मैं तैयार हूं, मैं डरने वालों से नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह से डरता रहूंगा।